आज हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट की। ये एक ऐसे पोशीदा खतरे से पर्दा उठाता है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो सकता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे अक्सर खामोश कातिल भी कहा जाता है। तो ये टेस्ट आखिर इतना अहम क्यों है, चलें इसको समझते हैं। तो सोचने की बात यह है कि आखिर वो कौन सी ऐसी नजर ना आने वाली गैस है जो हमारे जिस्म के ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पूरे निजाम को हाईजैक कर सकती है। यही वो सवाल है जो हमारे आज के मौजू का मरकज है। तो सबसे पहले आइए इस खामोश दरअंदाजा को ही समझते हैं। आखिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या और ये हमारे जिस्म पर असर कैसे करती है। अच्छा, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम COHB भी कहते हैं, है क्या? बहुत आसान अल्फाज में समझें, हमारे खून में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन के लिए एक टैक्सी जैसा है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड जिस्म में दाखिल होती है तो वो इस टैक्सी पर कब्जा कर लेती है और फिर ऑक्सीजन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो यहाँ असल लड़ाई शुरू होती है। आम हालात में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जोड़ना चाहिए क्योंकि यही जिंदगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड आसपास हो तो वो भी हीमोग्लोबिन से जोड़ने की कोशिश करती है, और ये जो रिश्ता बनता है ना, ये बहुत ही खतरनाक और दम घुट देने वाला होता है। और ये बात सुन के आप वाकई हैरान रह जाएंगे। हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो कशिश है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 200 से 250 गुना ज्यादा है। जी हाँ, 200 से 250 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माहौल में बहुत थोड़ी सी भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो हीमोग्लोबिन फौरन ऑक्सीजन को छोड़कर उसे पकड़ लेगा, जिससे जिस्म में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो जाती है। तो फिर सवाल ये है कि हम खून में इस छुपे हुए दुश्मन का पता कैसे लगाएं। चलें अब देखते हैं कि इस खतरे को बेनकाब कैसे किया जाता है। और यहीं पर COHT टेस्ट काम आता है। ये सीधा सीधा एक खून का टेस्ट है। इससे ना सिर्फ ये पता चलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग किस हद तक है, बल्कि ये मॉनिटर करने में भी मदद देता है कि इलाज जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी कितना काम कर रहा है। ठीक है, टेस्ट तो हो गया, लेकिन इसके नताइज में जो नंबर्स आते हैं उनका असल मतलब क्या है। अब हम इन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि सेहत के लिए इनके क्या माने हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनमें COHB का लेवल अमूमन 0 से 2% तक होता है, लेकिन जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं इनमें यही लेवल 3 से 10% या इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये साफ जाहिर करता है कि सिगरेट नोशी जिस्म में मुसलसल कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा रही है। ये नंबर बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा। अगर किसी शख्स में COHB का लेवल 20% से बढ़ जाता है तो इसे बाकायदा तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग माना जाता है। ये एक तरह से खतरे की घंटी है जो एक संगीन तिब्बी हालत की तरफ इशारा करती है। और अगर खुदा ना खास्ता ये लेवल 60% से भी ऊपर चला जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इस स्टेज पर जिस्म के अहम आज़ा तक ऑक्सीजन की सप्लाई तकरीबन रुक जाती है और वो एक एक करके काम करना छोड़ सकते हैं। ये एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल होती है। अच्छा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर आती कहाँ से है? अब जरा इन आम जराए पर नजर डालते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड के इखराज का सबब बनते हैं। उसके जराए अक्सर हमारे बहुत करीब होते हैं। गाड़ियों का धुआं, बंद कमरों में चलने वाले गैस हीटर, आग लगने से उठने वाला धुआं, घर के अंदर जनरेटर का इस्तेमाल, फैक्ट्रियों का माहौल और हाँ, तंबाकू का धुआं। ये सब इस खामोश कातिल को पैदा करने की बड़ी वजूहात हैं। अब बात करते हैं उन इशारों की जो जिस्म हमें देता है। वो कौन सी अलामत हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताती हैं कि जिस्म कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से खतरे में है। इसकी अलामत बहुत आम सी चीज़ों से शुरू होती हैं, जैसे सर दर्द, चक्कर आना या मतली होना। लेकिन जैसे जैसे जहर का असर बढ़ता है, सांस लेने में मुश्किल होती है और जहनी उलझन होने लगती है। एक क्लासिक अलामत जो कि बहुत कम नजर आती है वो है जिल्द का रंग चेरी की तरह सुर्ख हो जाना, और अगर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो मुतासरा शख्स कोमा में भी जा सकता है। तो अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? आखिर में आइए देखते हैं कि इससे निपटने के लिए तिब्बी तौर पर क्या इकदाम किए जाते हैं। इलाज के लिए 3 बुनियादी कदम हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम यह है कि मुतासरा शख्स को फ़ौरन उस जगह से निकालकर खुली ताज़ा हवा में लाया जाए। दूसरा, उसे 100% खालिस ऑक्सीजन दी जाती है ताकि हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाला जा सके। और अगर केस बहुत शदीद हो तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक प्रेशर वाले चैम्बर में ऑक्सीजन दी जाती है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड को तेज़ी से ख़त्म किया जा सके। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम अपने घर में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड के मुमकिन ज़राए के बारे में जानते हैं? क्योंकि इस खामोश खतरे से बचाव का बेहतरीन तरीका आगाही और एहतियात ही है।